हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका देवाकांशु क्यूट कपल लाइफ में। तो आज की दिन की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे। मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल पसीने में चूर। मेरा काम था, बहुत सारे कपड़े धुले, फिर उसके बाद पूजा वूजा वगैरह मैंने की, पूजा की, थोड़ा सफाई वगैरह की। पूनम दीदी काम करके चली गई थी और ये अपना ऑफिस का काम आज जल्दी ही करने लगे थे क्योंकि कुछ पेंडिंग उनका काम पड़ा था। आज भी आज सो रही है, रखी आज बहुत ज़्यादा ही ख़राब क्योंकि मैंने आज कुछ नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। तबीयत भी मुझे अपनी सही से नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस दे रही है आजकल, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी काम हो ही नहीं रहा है। जैसे होता है धीरे धीरे ऐसे मैं कर लेती हूँ। अब शाम को मैं बनाऊँगी दाल चावल और यहाँ पर ये कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। और आशी मेरी सो गई है। कूलर के सामने ऐसा लेटती है महारानी, ये बहुत अच्छी तरह ये मेरी वीडियो देखने लग रहे थे, अपने लैपटॉप पे काम पे लगे पड़े हैं। और इस कमरे की हालत है कुछ ऐसी। अभी मैंने ड्रेस वेयर की थी तो मैंने ऐसे ही डाल दी। और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी मैंने नहीं देखी थी। अब की बार तो इतनी गर्मी पड़ रही है। या तो ये है कि मैं ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई है, इसलिए मुझे इतनी गर्मी लग रही है। पहले इतनी गर्मी नहीं लगती थी, मुझे पसीने भी बहुत कम आते थे, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन अब तो बिल्कुल हद हो गई है कि अब पसीने इस कदर आता है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करो, इसलिए आज मैं आपको कुछ बताती हूँ। अपनी जब मेरी बिटिया हुई थी तो क्या हुआ था, हाँ लोग इतने परेशान क्यों थे। जब मेरी बिटिया हुई थी 17 फ़रवरी को मेरी बिटिया हुई थी। 17 फ़रवरी को फ्राइडे था। ये हुई थी रात के टाइम 8:02 पे ये हुई थी। वह सब बहुत खुश थे, गुड़िया आ गई। फिर सैटरडे पढ़ के डॉक्टर ने गुड़िया को कहा, डॉक्टर ने कि हल्की सी येलो दिख रही है, इसको आप उसको डॉक्टर को दिखा लो, बच्चों के डॉक्टर को। तो ये लेके गए तो उस टाइम कहा कि नॉर्मल है लड़की, थोड़ी सा हल्का सा पीलिए का असर है, आप धूप दिखा दीजिए इसको और बच्चा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया संडे में सारे हॉस्पिटल वगैरह सब बंद थे, तो क्या करें। उसके बाद इसकी संडे की शाम में बच्ची की हालत होगी बहुत ज़्यादा ख़राब। और मैं तो अपने बेड पर लेटी, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या मम्मी और ये लेके इसको बच्चों के डॉक्टर के पास आए। उन्होंने कहा इसका पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको अभी एडमिट कर दो। और मुझे पता भी नहीं मेरी लड़की एडमिट हो रही है। रोना आ जाता है मेरे को। ये कहानी मतलब मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बुरा दिन था ना, बस वो था कि बच्चा पैदा करने के बाद भी मेरी गोद में मेरा बच्चा नहीं था। उसके बाद मम्मी ने इन्होंने ना गुड़िया को एडमिट कर दिया और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी गुड़िया एडमिट हो रही है। और ये ना बस खाली कपड़े लेके आ गई मम्मी वहाँ पे हॉस्पिटल में। कहा अश्वी कहाँ है, बोला कि वो सही है आकाश जी के पास में। कहा होगी आकाश जी के पास में। फिर धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि आश्वी को एडमिट करना पड़ा है, आश्वी का पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई बात नहीं, अब तो होश तोड़ नहीं थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक हॉस्पिटल से मतलब मेरे टाँगे भी नहीं कटे थे। तीसरे दिन डिस्चार्ज होके मैं दूसरे हॉस्पिटल में चली गई। दूसरे हॉस्पिटल में जाके मेरी बच्ची निक्कू में थी। बहुत मतलब वो कहानी बताई नहीं जाती, इतना रोने वाला केस था, बहुत रोने वाला केस था। और वहाँ पे मतलब सारे रूम भी फुल हो रखे थे और मेरा ऑपरेशन हो रखा, मैं कहाँ लेटूँ कहाँ बैठूँ, उसको फीड कराने जाना होता था। खैर हमें एक रूम मिला छोटा सा, उसमें एक दिन हमारा ऐसे ही कटा। दूसरे दिन हमें मतलब अच्छा रूम थोड़ा मिल गया और मेरी बेटी को मैं देखती तो रोना आता। मतलब जितनी खुशी भगवान ने दी थी ना, उससे 10 गुना मैं रोई हूँ, 10 गुना। इतना बच्ची के इसमें पीलिया बढ़ता ही चला जा रहा था, कंट्रोल में नहीं आ रहा था। ये इतनी वीक हो गई थी, लगभग 1 हफ्ता ये वहाँ पर रही। मतलब 17 तारीख से 26 तारीख में हम घर आए हैं इसको लेके। और तब भी इसका पीलिया सही नहीं था। मतलब डॉक्टर ने कहा था अगर 0.1 में 27 पीलिया इसका चला गया था। अगर इसका डॉक्टर ने बोला कि इसका पीलिया अगर माइनस भी जाता ना हल्का सा तो हम यहाँ पे रखेंगे, वरना इसको जॉली ग्रांट या देहरादून ले जाओ। भाई हमारी तो मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। क्या होगा उस टाइम जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बाकी तो सब ईश्वर के ऊपर है, परिस्थितियाँ सबके साथ आती है। पर ऐसी परिस्थिति भगवान किसी के साथ ना लाए, किसी के साथ भी नहीं। तो बस मतलब वो मंज़र बताया नहीं जा सकता जो झेला था।
इसको लेकर मैं आई, तब घर में वेलकम वगैरह हुआ, 11 दिन का इसका हवन भी कराया, तब भी इसका पीलिया सही नहीं था। ये लड़की येलो येलो ही दिखती थी, सब बोलते इसको येलो दिख रही है, येलो दिख रही है। फिर हम पता सुबह सुबह जाते थे 5 बजे इसको झड़वाने के लिए, इसका पीलिया तब हो जाए, तब जाके 1 महीने में मेरी लड़की सही हुई थी। 1 महीने में इसको 1 महीना लगा था सही होने में। मतलब बस ये होता है कि उस टाइम मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ, किसी के भी बेबी हो ना, कभी भी हो, अपने तक सीमित रखो अपना बेबी, और सिर्फ उसकी केयर पे ध्यान दो, उसकी केयर पे, और कुछ नहीं। तो सब घर के सब प्यार तो करते हैं ही, लेकिन जब आजकल ना ये आप तो सुन रहे हैं कि नॉर्मली हो रहा है पीलिया, सबको होता जा रहा है, लेकिन जब अपने पे गुजरता है ना वो मंजर, तब वो नॉर्मल शब्द ना याद नहीं रहता। वो आता है कि अपना बच्चा बस सही हो जाए, किसी तरह हो जाए, बस वो गोद में आ जाए। इसको मशीन में देखकर इतना दुख होता था ना, बस मैं फीड कराने जाती थी इसको, और ये ना मुझे देखते ही बड़ी खुश होती थी, आ गई मम्मी। इसे पता था जैसे आ गई और मैं दूध पीऊँगी, और फिर ये सो जाती थी वहाँ पे, और ना हम शीशे में से देखते रहते थे इसको, कब आएगी कब आएगी। खैर भगवान ने सुनी, आ गई। इसको यहाँ पे ले आया, यहाँ इसके पापा को थोड़ा वो लगा कि नहीं, मेरे को लग रहा है कि लड़की थोड़ी पीली लग रही है मुझे, मैं इसको कहीं और भी दिखाता हूँ। फिर हम एक और डॉक्टर तनवीर जी हैं, उनके पास गए। मैंने कहा अब इसका ना 14 पीलिया आ गया था, कि अब सही थोड़ा सा ये सही है, मतलब एडमिट करने की तो ज़रूरत है नहीं, सही है। और आप इसको बस धूप दिखाओ, क्योंकि इसी कोई मेडिसिन नहीं है, और बाकी देखते हैं 3 दिन बाद फिर दिखाया। खैर मेरी लड़की ना भगवान की दुआ से फिर सही होती चली गई, और अब इतना प्यार इसका है ना कि मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती भाई, ना इसके पापा और ना मैं। जो मंज़र हमने देखा है किसी की लाइफ में ना आए, किसी की भी लाइफ में ना आए, और अब हम इसके साथ बहुत खुश हैं। मैं ये पापा मैं कोई कुछ भी कहे, हम इसको कहीं नहीं छोड़ सकते, कहीं भी। हमें 24 घंटे अपनी आंखों के सामने चाहिए, और बस हम दोनों इसको बड़ी खुशी से रखते हैं। कोई कहते है इसको यहाँ छोड़ दो, थोड़ा काम कर लो, ये कर लो, वो करो। भाई जब अपना बच्चा होता है ना, तब पता चलता है कि कितना प्यार होता है, और जब जिनके होगा कैसा होगा वो छोड़ के दिखाए, तब पता चलेगा। चलिए ये बातें तो चलती रहती हैं, जो है सो है, कोई बात नहीं। तो मेरी गुड़िया का मैंने आपको बताया क्या क्या मंज़र मैंने झेला था, और आज मतलब इतना कुछ है नहीं मुझे बताने के लिए। कल से फिर से नए व्लॉग स्टार्ट करूँगी, मेरे व्लॉग के साथ बने रहिएगा प्लीज़। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड तबीयत मेरी सही हो जाए, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, 2 दिन से तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। आई होप मैं जल्दी मेडिसिन तो मैंने ले ली है, मैं फिर से अपने रूटीन पे आ जाऊँ। मैं खुद बोर हो चुकी हूँ, मैं शरीर उठा रही हूँ, उठ नहीं रहा है, अजीब सा हो रहा है कुछ। तब मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।